नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग जो है हमारी 30 वर्ष की कन्या का पाम है। तो चलो देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट करना है। तो चलो स्टार्ट किया जाए। आप देखिए, आपने कुछ प्रश्न मुझे दिए हैं, जैसे कि कुछ साइन आपके हाथ में आपको दिखाई दिए हैं जो आपको लगता है कि भाई उनका क्या अर्थ है। प्लस लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी तो फिर आगे कैसी रहेगी, फॉरेन ट्रिप है या नहीं, और बेस्ट करियर ऑप्शन क्या है, सभी को कवर करते हुए स्टार्ट किया जाए। अब सबसे पहले देखिए, इनके ना हाथ में जो मेरी नज़र जा रही है वो जा रही है आपकी तर्जनी उंगली पर। आपकी तर्जनी उंगली बिल्कुल सीधी है, यानी कि नॉलेज आपकी बहुत अच्छी होगी। प्लस कहीं ना कहीं तर्जनी उंगली हल्की सी ये ऊपर निकल गई है। अब ये ऊपर निकल गई है तो अच्छी पोजीशन दिला देगी आपको, कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी देगी आपको, लाइफ में पोजीशन अच्छी दिलाएगी, लेकिन आपके अंदर आई एम द बेस्ट का भाव भी देगी। जिन भी लोगों की तर्जनी उंगली, जो लोग सीखने की दृष्टि से वीडियोस देखते हैं, वो समझें कि जब हमारी अनामिका से ये वाली उंगली लंबी निकल जाए तो ऐसे लोग पोजीशन पे तो अच्छी पहुंच जाते हैं, लीडरशिप स्किल्स अच्छी हो जाती हैं, लेकिन उनके अंदर ये वाली भावना ज़रूर हो जाती है कि मैं जो कह रही हूँ वो करेक्ट है, और मतलब थोड़ा सा हम उसे कह सकते हैं प्राउड वाली फीलिंग है ना, वो आ जाती है। एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि आपका ना क्या है, ये वाला पोर पे एक यहाँ से एक लाइन खिंच गई है। सो आप ना ऐसे काम में मत जाना जैसे कि लेक्चररशिप है, टीचिंग है, गुरु से रिलेटेड, क्योंकि ये उसमें आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होने देगा, ये आपको बढ़ने नहीं देगा। मतलब आपकी स्किल्स भला ही बहुत अच्छी हो जाएं, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाए, बट क्योंकि यहाँ पर ये जो लाइन बन गई है, ये जैसे धार्मिक किताबें हैं या फिर नॉर्मल बुक्स हैं, उस तरीके के काम में, टीचिंग्स में कुछ इस तरीके के काम में ये जो है ये अड़चन डालता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या आपके कामों में अड़चन आएगी, वहाँ पे आप बार बार आपको लगेगा कि बहुत ऊपर पहुँच रही हूँ मैं, फिर नीचे आएंगे, तो वो वाली स्थिति इससे बन सकती है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, आपका जो है ये शनि की उंगली है। शनि की उंगली आपकी भी सीधी है, मोस्टली लोगों की हमें सीधी मिल जाती है। शनि की उंगली अगर सीधी है तो शनि के हिसाब से आप जो है परिश्रमी होते हो, लेकिन क्योंकि आपके शनि के सेकंड पोर पर यहाँ पर तिल आ गया। अब ये तिल क्या करेगा, ये तिल देखो 2-3 चीज़ें करेगा, ध्यान से समझना। पहली बात, आपके अंदर कोई ना कोई रोग डेवलप कर सकता है, उस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। दूसरी बात, आपको गुस्सा बहुत आना लगेगा, आप चिड़चिड़ा जाएंगे, तो यहाँ आपके संबंध खराब होंगे। कुछ ऐसा ज़रूर होगा जहाँ पर क्या होगा, आपका गुस्सा आ जाएगा, आपको चिड़चिड़ापन होगा और संबंध होंगे खराब इसकी वजह से। और आपको ये फीलिंग ज़रूर आएगी कि मुझे प्यार प्राप्त नहीं हो रहा, ठीक है। ये वाली चीज़ होती है, इन लोगों के अंदर एक उदासी सी आ जाती है। क्या कर सकते हैं, शनि के उपाय कीजिएगा, शनि के मंत्र कीजिए। उसके अलावा शनिवार को भूखों को खाना खिलाइए, एक भूखे को तो कम से कम खिलाइए, खास शनिवार को खाना। शनि होता है कर्म का कारक। ये तिल जन्मजात होगा तो इतना फल नहीं देगा, लेकिन अगर ये तिल अभी उभरा है, कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले, आप पहले देखते थे तो नहीं था, अब आपको लग रहा है तिल आ गया, तो इसके रिजल्ट्स ज़्यादा होते हैं। मतलब तो ये संबंध ज़्यादा ख़राब करेगा, तो ये उदासी ज़्यादा देगा, तो ये गुस्सा ज़्यादा देगा, तो ये चीज़ें ख़राब करेगा, रोक देगा, ठीक है। तो इसके अलावा क्या कर सकते हैं, शनि के लिए हम शनिवार को दिया जला सकते हैं, शनि मंदिर में पीपल के पेड़ के नीचे आप दिया जला सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, अपने सर के ऊपर से उड़द, जो शनि की चीज़ें होती हैं, जैसे उड़द है, नमक है, ये सब चीज़ें उतारिए। सरसों का तेल उतार सकते हैं, इनमें से कोई भी चीज़, सारी उतारने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ शनिवार को अपने सर पे से उतारिए थोड़ा, और वो दान दे दीजिए या शनि मंदिर में रखवा दीजिए। ये सब करने से आपकी जो शनि की प्रॉब्लम्स हैं, जो रोग आने की संभावना है, जो चिड़चिड़ापन आने की संभावना है, जो संबंध खराब होने की संभावना है, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ख़त्म नहीं होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अब आते हैं आपकी थर्ड फिंगर की तरफ। देखो यहाँ भी इंडिकेशन वही आ रही है, आपने लिखा कि मेरा जो भी जॉब है आई एम वेरी हैप्पी, बट कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन की फीलिंग होगी, ठीक है, और ये आएगी ही आएगी। आपकी उंगली ये वाली भी, क्योंकि वही बता रही है, जिस भी व्यक्ति की हमारी अनामिका उंगली जब ये घूम के मध्यमा उंगली यानी सेकेंड उंगली की तरफ जाती है तो ये नेगेटिविटी देती है। यहाँ सूर्य और शनि में संबंध बन जाता है, और जब सूर्य और शनि का संबंध बनता है तो सूर्य शनि के प्रभाव ले लेता है। ये आपको फिर से वही चीज़ें देगी, निराशावादी बनाएगी, कुछ नेगेटिव अप्रोच देगी दिमाग में, कुछ आलस भी देगी, सफलता किसी काम में एक बार में होने नहीं देगी, और सरकारी काम स्पेशली जो है वो
रोकेगी। आपकी भाग्य रेखा में काफ़ी दम है, ठीक है, लेकिन क्योंकि अब ये वाली उंगली ने इतनी नेगेटिव चीज़ें कर दी हैं, तो जो सरकारी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती हैं, सरकारी चीज़ें मिल सकती हैं, उसमें ये अटक लगाएगी बार बार। ऐसी स्थिति आएगी कि आप कई बार आपको लगेगा, अभी तो आप 30 के ही हो ना, कई बार आपको लगेगा कि मैंने इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी था उसको गवा दिया, वो वाली स्थिति बनेगी। और ये हर काम में देरी, संघर्ष, ये इसे बढ़ा देती है। क्या किया जा सकता है? सूर्य के लिए आपको एक तो यहाँ पर तिलक लगाइए हल्दी का। पिता की खूब सेवा कीजिए। सूर्य जो होते हैं पिता के कारक, पिता से संबंध भी खराब करा सकती है। कुछ भी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि पिता के साथ संबंध खराब हो, पिता का स्वास्थ्य खराब हो, माने पिता से कुछ नेगेटिव चीज़ें आएँ, ठीक है। आप आदित्य हृदय स्त्रोत उसको सुनिए, यूट्यूब पे आप डालेंगे आदित्य हृदय स्त्रोत, आपको आराम से मिल जाएगा। उसको डेली सुनिए। सूर्य अच्छा होगा तो आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको जॉब भी बहुत अच्छी मिलेगी। आपकी तर्जनी उंगली सीधी है, पोजीशन दिलाएगी, लेकिन ये रोकेगा। ये दिलाने का काम कर रही है तो ये रोकने का काम कर रही है। मतलब उतनी जितनी आपकी कैपेबिलिटी होगी ना, उस हिसाब से चीज़ें फिर नहीं मिल पाती हैं। प्लस और माइनस हाथ में हो जाते हैं। और सूर्य मुझे यहाँ पे भी ऐसा ही लग रहा है, ये नाम भी खराब कर सकती है। कोई ऐसा काम नहीं करना है आपको जिसमें नाम खराब होने की संभावना हो, क्योंकि हाथ की उंगली में संभावना है, अपयश मिलने की संभावना है, कहीं ना कहीं ये संभावना है कि कोई बदनामी हो। तो आपको इस चीज़ के लिए बहुत सावधान रहना है। आपने लिखा यू आर माई बिग फ़ैन, मैं लेकिन तब भी ये नहीं बोल सकती कि मैं अच्छा बोल दूँ, ठीक है। एंड आई एम वेरी सॉरी टू से, जो चीज़ें हैं उसके लिए सतर्क करना मेरा काम है, ठीक है। मैं कभी भी अच्छा नहीं बोलती सबके लिए, मुझे जो दिख रहा होता है मैं वो बता देती हूँ। सूर्य इस उंगली में भी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं आपको समझाती हूँ। ये सूर्य की लाइन आ रही है, इसको ये काट रही है, इसको यहाँ से भी कट लग रहा है। अब ऐसे में कोई भी दिक्कत आ सकती है। एक पीछे एक हाथ आया था, उसमें क्या दिक्कत आई, उनसे एक एक्सीडेंट हो गया, पुलिस केस हो गया, नाम खराब हो गया। डजंट मीन कोई अफेयर से ही नाम खराब होगा। लोग इस उम्र में यही अंदाज़ा लगाते हैं कि अफेयर से नाम खराब हो जाएगा, तो मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें नाम खराब होने की संभावना होती है। अब इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, ये वाली जो उंगली है आपकी, ये बुधादित्य योग बना रही है, ये अच्छा होता है। ये उंगली जब इसकी तरफ झुकती है तो इसे बुधादित्य योग कहते हैं। अब ये क्या दिलाती है, जो आपकी पहली उंगली दिलाती है, ये आपको एक अच्छा पद दिलाती है, एक अच्छा व्यापारी बना सकती है, एक अच्छा अधिकारी बना सकती है, प्रशासनिक सेवाओं में जा सकते हैं ऐसे लोग, ठीक है। प्रोफेसर, प्रिंसिपल, उसमें भी जा सकते हैं। अगर जाने की तमन्ना हो तो गुरु का उपाय कर लेना, इसको थोड़ा सा माइनस में ले जाना। गुरु का उपाय, गुरु मंत्र कीजिए, गाय को रोटी खिलाइए पीली, गुरुवार वाले दिन गुरुवार का व्रत रख सकते हैं, हल्दी के पानी से नहा सकते हैं, हल्दी का तिलक लगा सकते हैं। तो गुरु को ठीक कर लीजिए, क्योंकि आपकी इस उंगली की अगर ये नेगेटिविटी नहीं होती तो 100% आपके हाथ में बड़े अच्छे चांस हैं प्रोफेसर, लेक्चरर, प्रिंसिपल, प्रशासनिक अधिकारी बनने के। सिर्फ एक ये उंगली पर ये जो ये कट आ रहा है ना, इसने थोड़ा सा नेगेटिव किया है, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं। अगर मैं आपके शुक्र पर्वत की बात करूं, शुक्र पर्वत है बहुत सुंदर, ठीक है। शुक्र पर्वत सुंदर है तो ये 100% है कि पैसा आएगा। शुक्र जिसका सुंदर होता है उसके पास लग्जरी आती है। लग्जरी मीन्स अच्छा घर, अच्छी गाड़ी। आपने पूछा भी है, मैं बनाऊंगी नहीं बनाऊंगी एसेट्स, बिल्कुल बनाएंगी आप, 100% बनाएंगी आप एसेट्स। और बढ़िया गाड़ी रहेगी आपके पास, अच्छा घर होगा, खूब अच्छा पहनने की शौकीन होंगी, अच्छे से रहने की शौकीन होंगी। और जिनके शुक्र खराब है उन लोगों को सलाह है कि अच्छे से रहिए। जिनके शुक्र खराब होते हैं यूजुअली वो बहुत सस्ते कपड़े पहनते हैं, फटे भी पहन लेते हैं, वो अपना ध्यान नहीं रखते, बाल बिखरे रहेंगे। लेकिन आपका शुक्र अच्छा है तो आप बहुत तरीके से रहने वाले लोग होते हैं, साफ़ सुथरे रहते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, प्रेस्ड कपड़े होने चाहिए, खुद को अच्छे से कैरी करना इन्हें आता होता है। और इनके पास सारी लग्जरी की चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब आते हैं मंगल की तरफ। मंगल पे एक क्रॉस आ रहा है यहाँ पर, हल्का सा जो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखो, मंगल पे क्रॉस की संभावना लग रही है मुझे। तो थोड़ा सा चोट वगैरह से बच के रहना है, मतलब थोड़ा एक्सीडेंट्स वगैरह से थोड़ा सा अपने आप को बचा के चलना है। वैसे जीवन रेखा पर ऐसा कोई मेजर एक्सीडेंट का साइन नहीं है, इसलिए मैं ये कहूँगी कि बस थोड़ी सावधानी रखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा संभावना भी नहीं है, ठीक है। जीवन रेखा पर आ जाते हैं आपकी। अगर मैं आपकी जीवन रेखा को देखूं तो खूब लंबी जीवन रेखा है, और जीवन रेखा पर यहाँ पर छोटे छोटे ट्राइंगल भी हैं जो आपको मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग देंगे। तो कहीं ना कहीं जहाँ अभी विवाह हो, बहुत संभव है आप अपने पैसों से इवन पति के साथ जो है प्रॉपर्टी तो खूब बना लेंगे। चलिए
मंगल जो है वो जिस तरीके का उठा हुआ है, बॉडी में एनर्जी खूब रहती होगी, काम करने के लिए एनर्जी रहेगी ऐसे लोगों के पास। सामने वाले से मिलते हैं फुल एनर्जी के साथ मिलते हैं, और मंगल आपका उस तरीके से तो ठीक है, साफ सुथरा है। जीवन में कोई बड़ी बीमारी जीवन रेखा पर नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन शनि के तिल पर रोग दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए सावधान तो 100% रहें। ज़रा भी शंका हो बॉडी के अंदर कोई चीज़ की तो तुरंत चेकअप करा लें, क्योंकि ये तिल जो है ये इस तरीके की चीज़ें दे सकता है। चलिए आगे आते हैं। ठीक है, जीवन रेखा पर कुछ रेखाएं आपकी ऊपर जा रही हैं, ये देख रहे हैं आपकी जीवन रेखा है, और यहाँ से ये ऊपर गई, भाग्य रेखा में मिली, ये ऊपर जा रही है, ये भी हल्की सी ऊपर चल रही है, यहाँ से भी ऊपर चल रही है। इसे राजयोग की स्थिति कहते हैं। जब आपके जीवन रेखा से मल्टीपल रेखाएं ऊपर उठती हैं, तो अभी तो 30 की उम्र है, देखिएगा आगे 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 जीवन में आपको सब चीज़ें जो हैं पैसे से रिलेटेड सुख मिलेगा सारा। ठीक है, तो प्रोग्रेस भी देंगी है ये रेखाएं, आपको प्रोग्रेस देंगी। आपने एक प्रश्न पूछा था फॉरेन का योग है या नहीं है, बिल्कुल है, आप जा सकते हैं। ये देखिए यहाँ से ये चली और फिर ये भाग्य रेखा इस तरीके से चली, यहाँ से भी एक रेखा इधर जा रही है। चंद्र हमारा फॉरेन का कारक होता है, तो आपके जीवन में फॉरेन का योग है, आप जा भी सकते हैं, बस भी सकते हैं, ये भी एक संभावना है आपके हाथ में। ठीक है, जाएंगे कि जाएंगे ऐसी कोई संभावना नहीं होती, प्रयास किया जाए तो जाने के योग हैं हाथ में। ठीक है, मैंने ऐसे बहुत सारे हाथ देखे हैं जिनकी रेखा यहाँ से है, लेकिन उन्होंने कभी प्रयास ही नहीं किया, उनकी इच्छा ही नहीं थी जाने की, तो ऐसा नहीं कि हाथ पकड़ के ले जाएगा आपको कोई। लेकिन जिन भी लोगों की भाग्य रेखा चंद्र से स्टार्ट होती हैं, ऐसे लोग अगर फॉरेन जाते हैं तो ये उनके लिए बहुत अच्छा रहता है, बहुत फ्रूटफुल रहता है, वो वहाँ पे बहुत तरक्की करते हैं। मेरा पर्सनल अनुभव ये है कि वाकई में बहुत तरक्की करते हैं। यहाँ से एक रेखा आपकी चली बुध पर्वत की तरफ, ये देखिए ये चली और ये बुध की तरफ देख रही है। संभावना ये भी है कि आप आगे जाके किसी बिज़नेस को करें और बिज़नेस में आप अच्छा कर जाएं। ठीक है, बिज़नेस अगर बिज़नेस करते हैं कभी भी, तो हरा चारा गाय को खिलाना शुरू कर देना, बुधवार को बिज़नेस में ग्रोथ मिलेगी आपको। इसके अलावा माइंड लाइन की बात करूं तो माइंड लाइन आपकी काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल बढ़िया है, और बुद्धि बहुत अच्छी होगी। अब इसके बाद आते हैं आपके भाग्य रेखा की तरफ ही। आपकी भाग्य रेखा जो कह रही है वो ये कह रही है कि देखो भाग्य रेखा जो है बिल्कुल बचपन से तो मैं नहीं बोलूँगी, 8-10 साल तक तो नहीं, उसके बाद भाग्य रेखा अपनी अच्छी खासी और साफ़ है। जहाँ 22-23 के हुए उसके बाद और थोड़ी साफ़ होनी शुरू हुई, और पैसे की दृष्टि से भाग्य रेखा बढ़िया है, पैसा आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। पैसे की दृष्टि से भाग्य रेखा यहाँ तक चल रही है। इसके बाद फिर एक चेंज हुआ और ऊपर की तरफ चली, 50 पे कोई चेंज भी दिख रहा है। ठीक है, पैसे की दृष्टि से एक नहीं दो भाग्य रेखाएं चल रही हैं। ये देखिए इनकी एक भाग्य रेखा ये चल रही है और एक फैली हुई थी है, लेकिन ये चल रही है। एक से ज़्यादा भाग्य रेखाएं किसी के हाथ में होती हैं, और वो भी देखो चंद्र की तरफ से आ रही हैं। बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं आपके फॉरेन में बसने की। तो ये जो भाग्य रेखाएं हैं ये अच्छा खासा पैसा देती हैं। अच्छा, अगर आप मतलब नहीं बसते हैं तो कोई ऐसे काम में हो सकते हैं जहाँ से पैसा फ़ौरन से आए। जैसे मैं यूट्यूबर हूँ अगर, तो मेरा पैसा कहाँ से आ रहा है? फ़ौरन से आ रहा है। मेरे अपने हाथ में भी चंद्र से ही भाग्य रेखा है, तो मैं फ़ौरन नहीं गई तो मेरा पैसा कहाँ से आता है? यूट्यूब से आता है। मेरे एक नहीं बहुत सारे चैनल चलते हैं, मैं बहुत सारे अलग अलग काम करती हूँ। अभी तो इस चैनल पर नहीं बताऊँगी क्या क्या है, बट मैं बहुत सारे अलग अलग काम करती हूँ। तो पैसा कहाँ से आ रहा है? यूट्यूब से आ रहा है, तो वो भी आ रहा है तो फ़ौरन से आ रहा है। तो इस तरीके के चांसेस बहुत बन जाते हैं अगर आपको नहीं जाना है तो। अब आते हैं आगे। अब यहाँ पर कुछ कट भी लग रहे हैं। ये देखिए भाग्य रेखा चल रही है और एक ये कट लगा, इसके बाद एक ये कट लगा। ये कौन कौन सी एज में लग रहे हैं? यहाँ पर आपका रफली 30 ईयर्स हुआ, यहाँ पर रफली 40, तो 35 की एज पर कोई भी पैसा मत फंसाना। नया मकान मत लेना, नया बिज़नेस में पैसा मत डालना, शेयर मार्केट में पैसा मत डालना, उस समय नुकसान होने की संभावना है या कोई टेंशन होने की संभावना है। सो आज आप क्या है करीबन 43 के आसपास भी मत डालना कोई पैसा ऐसा। ठीक है, वहाँ भी नुकसान होने की संभावनाएं देख रहे हैं। जीवन रेखा से भी इनकी रेखाएं जो है चंद्र की तरफ भाग रही हैं, ये सब फॉरेन सेटलमेंट दिखाती हैं। अब आ जाते हैं आपके विवाह की तरफ। आपने पूछा था लव मैरिज। देखो जो आपका हाथ कह रहा है ना, मुझे उसमें क्या स्थिति दिख रही है, सुनना अच्छा नहीं लगेगा लेकिन बता देती हूँ। पहले है अफेयर, और फिर वहाँ मुझे नहीं लग रहा शादी हो रही है। उसके बाद होगी शादी, और शादी में है गड़बड़। पत्री बहुत मिला के शादी कीजिएगा, क्योंकि ये रेखा गई फैल।
ये रेखा फैल गई है तो यहाँ है गड़बड़। ये चली अफेयर की लाइन या बिल्कुल रिश्ता होके टूटे, और उसके बाद ये चली शादी की लाइन और इसमें ये दो शादी हो गई, तो आपस में चक 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 के चांसेस बनेंगे। या वो कहीं और रह रहे हैं, आप कहीं और रह रहे हैं, मान लीजिए किसी का ट्रांसफ़र ही हो जाए तो भी स्थितियाँ ऐसी बन जाती है, दोनों दूर दूर रह रहे हैं। तो यहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम दिख रही है मैरिज में। वो मैरिज की प्रॉब्लम के लिए वहाँ पर भी देखो, आप देखो संबंध खराब होने की यहाँ पर भी स्थिति बनी, चिड़चिड़ापन आया, निराशावादी आए, और मैरिज रेखा पर इस तरह की योग दिखाई दिए। तो प्लीज़ अपनी शादी से पहले पत्री वगैरह अच्छे से मिलाकर तभी आगे बढ़िएगा, ठीक है। आगे चलते हैं ज़रा। अंगूठा बढ़िया है, लंबा है, अच्छी पोजीशन आपको दिलाएगा ये। उल्टे हाथ की तरफ आ जाते हैं। उल्टे हाथ में अगर मैं देखूं तो सीधे हाथ आपका ज़्यादा बेटर है, उसको ज़्यादा यूज़ करना है, ठीक है। उल्टे हाथ में संघर्ष ज़्यादा है। आपने पूछा था ये साइन क्या है, ये आपके बड़े बड़े लोगों से संपर्क करा देगा, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा कराएगा जैसे मतलब जैसे मान लो हमारा ही काम है, तो हमारा काम क्या है कि अब बहुत सारे लोगों से हमारा एकदम मिलना जुलना बात करना हो गया, जबकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मान लीजिए मैं अपनी यंग एज को देखूं तो यंग एज में ऐसा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे स्थिति क्या बन रही है, आज मेरे हाथ में भी ऐसा ही साइन है। क्या स्थिति बन रही है कि अब किसी से भी मेरा, जो कितने भी बड़े लोग होंगे उनसे ताल्लुकात बनना शुरू हो गए, तो वो जो ताल्लुकात बना देते हैं वो इस तरह की रेखाएं बना देती हैं, ठीक है। तो वहाँ आपका बड़े बड़े लोगों से संपर्क हो सकता है। जीवन रेखा जो है आपकी इस हाथ की अच्छी खासी है, यहाँ से फिर एक प्रोग्रेस लाइन उठ रही है, भाग्य रेखा में मिल रही है, ये सब चीज़ें ठीक हैं। जिस तरीके की मस्तिष्क रेखा नीचे से दो शाखी हो रही है, भाई आप बुद्धि के भी तो बहुत तेज होंगे, बढ़िया बुद्धि होगी एकदम। यहाँ से भी एक रेखा दो शाखी होकर ऊपर चली, ऊपर की तरफ दिखती हुई रेखाएं सारी अच्छी होती हैं। मैरिज लाइन को लेकर मैंने आपको बता दिया क्या यहाँ पर तिल है। अगर ये तिल है, अगेन 110% आपको बहुत ध्यान से पत्री मिलाकर शादी करनी है। यहाँ पर एक और स्थिति दिख रही है इस वाले हाथ में, क्या ये इस तरीके से घूम रही है, अपने हाथ में चेक करो, जीवन साथी के बीमार होने की संभावना बना देगी ये, ठीक है, या कुछ भी गड़बड़। तो टू बी वेरी फ्रैंक, यहाँ आपको जो शादी वाली स्थिति है ना, उसमें एक सावधानी पत्री में बहुत ज़्यादा बरतनी है, ठीक है। मैं कोई उपाय नहीं करती हूँ ऐसा शादी वादी का, तो अपनी पत्री वगैरह दिखा के आप जो है इस पर इस चीज़ को देख लीजिएगा। बाकी पैसे के मामले में आपका हाथ अच्छा खासा है, प्रोग्रेस के मामले में अच्छा खासा है, सूर्य इसमें काफ़ी उठी हुई ये जो है उंगली है, मिलनसार बनाएगी आपको, पोजीशन आपको अच्छी मिल जाएगी, जॉब में आप अच्छा कर जाओगे, ठीक है। बट उधर नेगेटिविटी मुझे नज़र आ रही है। इसके अलावा कुछ पूछना हो तो मैसेज कीजिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।